तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्पिरिट टॉक्स में। और मैं हूं आपका होस्ट साहिल। तो पीछे की तरफ कुछ काम चल रहा है, उसकी वजह से अगर आपको कोई आवाज आए उसके लिए मैं पहले से आपको सॉरी बोल देता हूं। तो आज का टॉपिक है ना, वो बहुत ही पॉइंट आउट टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि हमने ढेर सारे वीडियोस बना लिए बाइक कंपैरिजन, कौन सी बाइक किस मामले में बेटर है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में ये कंफ्यूजन आ जाता है कि अगर हम कम्यूटर सेगमेंट या तो फिर स्पोर्ट्स सेगमेंट की कोई बाइक परचेस करे तो वो आखिरकार करे कौन सी कंपनी की। ज्यादातर लोग स्पोर्ट्स सेगमेंट में तो क्लियर आउट होते हैं कि मुझे भाई ये अपाचे ही लेनी है या तो फिर पल्सर ही लेनी है या फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा में कंफर्म होते हैं। लेकिन फिर भी जो कम्यूटर सेगमेंट है वहां पे ढेर सारा कंफ्यूजन पड़ा हुआ है कि क्या हम हीरो की बाइक ले, टीवीएस की ले, होंडा की ले, बजाज की ले, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे इंडिया में टू व्हीलर्स कंपनी अवेलेबल है जो कि कम्यूटर सेगमेंट में अपनी बाइक या फिर स्कूटियां सेल आउट कर रही है। तो अगर आप भी कंफ्यूज है कि आपके लिए टीवीएस हो गई, बजाज हो गई, होंडा हो गई और हीरो, आज हम इन चार मेजर कंपनियों की बाइक कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये इंडिया की टॉप मोस्ट लीडिंग कंपनीज है इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में। इसी वजह से तो अगर आप भी इन चारों में से किसी एक कंपनी को लेके कंफ्यूज है कि क्या उस कंपनी की बाइक आपके लिए बेटर रहेगी या फिर नहीं, या तो फिर आपके लिए इन चारों में से कौन सी कंपनी ज्यादा अच्छी बाइक प्रोवाइड करवाती है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को सिर्फ एंड तक देखना है। मैं आपका वो कंफ्यूजन आज के वीडियो में 101% सॉर्ट आउट कर देने वाला हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो सबसे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आपको क्लियर आउट कर दूं कि आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हीरो की बाइक्स जो आती है या तो फिर स्कूटर्स जो आते हैं वो किन मामलों में बेटर है, फिर होंडा की उसी तरीके से, फिर हम जाएंगे बजाज और आखिर में हम बात करने वाले हैं टीवीएस के ऊपर। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर ले रहे हैं इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी हीरो के बारे में। तो देखिए, हीरो की हमेशा पहले से ही एक वो कंटिन्यूअसली चला आ रहा है कि हीरो की जो बाइक्स है ना वो ज्यादा तौर पे लॉन्ग टर्म यूजेस और एक अच्छी खासी माइलेज के लिए जानी जाती है। क्योंकि आप सभी को पता है हीरो की बाइक्स जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है और प्रॉपर हीरो भी इंडियन कंपनी है जो कि यहाँ पे बाइक बना के आउट ऑफ इंडिया भेजता है और वहां से उसकी सेलिंग होती है। तो यानी कि ये एक इंडियन कंपनी है और इंडियन कंपनी होने की वजह से हीरो को ज्यादा तौर पे पता रहता है कि आखिरकार इंडियन कस्टमर्स की नीड्स क्या है, उन्हें अपनी बाइक में या फिर स्कूटर में सबसे पहली प्रायोरिटी पे क्या चाहिए। और आप सभी को पता है कि इंडियन कस्टमर्स की सबसे पहली नीड आ जाती है माइलेज एंड लॉन्ग टाइम यूजेस। क्योंकि आप सभी को पता है ज्यादा तौर पे हमारे यहाँ पे स्प्लेंडर प्लस बाइक चलती है जो कि लोग 15-15 साल तक आसानी से चला लेते हैं। उसके बाद भी कई लोग तो ऐसे जो चला ही जा रहे हैं उन्हें चेंज करने का मन ही नहीं होता। तो बस यहाँ पे इसीलिए हीरो कंपनी सबसे ज्यादा फेमस है और उस कंपनी की सबसे ज्यादा बाइक्स भी बिकती है, क्योंकि उस कंपनी की बाइक को आप आसानी से 8 या 10 या फिर अगर आप अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे तो 15 साल तक भी चला सकते हो। हालांकि ये सभी कंपनीज की बाइक के ऊपर इफेक्टेड रहता है, लेकिन जो हीरो है अगर हम उसे स्पेसिफिकली देखने जाएंगे तो उसकी जो बाइक की बिल्ड क्वालिटी आती है वो 5 या 10% दूसरी कंपनियों की बाइक की बिल्ड क्वालिटी से आपको थोड़ी ज्यादा ही मिलने वाली है। तो अगर आप कोई ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हो जहां पे आपको परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज एंड साथ ही साथ एक अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी और लॉन्ग लाइफ बाइक मिल जाए और साथ ही साथ कम मेंटेनेंस वाली बाइक मिल जाए, तो आपके लिए आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी पे रहनी चाहिए हीरो की बाइक। और एक कंक्लूजन भी हम लास्ट में निकालेंगे, तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना जरूर है। अब हम बात कर लेते हैं होंडा। तो होंडा की बाइक्स में नॉर्मली देखा गया है कि आपको एक अच्छी खासी फीचर लिस्ट अवेलेबल करवा दी जाती है, साथ ही साथ मॉडर्न लुक्स मिल जाते हैं और नेचुरली इंस्पायर्ड टॉर्की इंजन जो कि होंडा की हर एक बाइक में आपको मिल जाते हैं, बाइक हो या फिर स्कूटर हो। और वो चीज मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा पसंद है। हालांकि होंडा की बाइक को भी आप अगर अच्छी तरीके से मेंटेन करोगे तो उसे भी आप उसे 8 या 10 साल तक आसानी से चला पाओगे, लेकिन वो ज्यादा तौर पे डिपेंड करता है आपकी मेंटेनेंस टिप पे। लेकिन ओवरऑल जहां तक मैंने देखा है तो होंडा में एक्टिवा मान लीजिए आप, और उसके बाद आ जाती है शाइन। ये दो बाइक है जो इंडिया में सबसे ज्यादा बिकती है। और अगर आप देखने जाओगे तो आपने ज्यादा तौर पे कहीं पे ऐसा नहीं देखा होगा कि इसके पास शाइन है जो कि उसे 10 साल से चला रहा है, या तो फिर एक्टिवा है जो कि उसे 10 या 15 सालों से चला रहा है। ऐसा बहुत ही रेयर केस में होता है।
तो अब बात आ जाती है मेन फैक्टर की आखिरकार होंडा की बाइक किन लोगों के लिए सबसे पहली प्रेफरेंस पे रहनी चाहिए। तो अगर भाई साहब आप देख लीजिए कि अगर आप 110 सीसी की बाइक परचेस करना चाहते हैं और आपको उस सेगमेंट की बाइक में भी अच्छी खासी पावर चाहिए जो कि दूसरी बाइक उसी सेगमेंट की प्रोवाइड करवाती है उससे ज्यादा ही रहे, तो आपके लिए होंडा की बाइक सबसे पहली प्रायोरिटी पे आ जाती है। क्योंकि आप सभी को पता है कि होंडा की बाइक के जो इंजन है वो अपने इन सेगमेंट में ज्यादातर जो भी बाइक्स अवेलेबल है कॉम्यूटर सेगमेंट में वहां पे थोड़े ज्यादा टॉर्क ही आपको मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो शाइन और सुपर स्प्लेंडर, और भाई आप सभी को पता है इन दोनों ही बाइक की अगर आप ड्रैग रेस करोगे तो नो डाउट दोनों की टॉप स्पीड 105 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन फिर भी जो इंस्टेंट पिकअप के मामले में अगर हम देखने जाएंगे तो वहां पे जो शाइन का इंजन है वो काफी ज्यादा शानदार है। अब दूसरी बात आ जाती है रिलायबिलिटी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हीरो की जो बाइक्स है उसे अगर आप लंबे टाइम तक चलाते हो या तो फिर हाई स्पीडिंग भी करते हो तो वहां पे इंजन में से आवाज ज्यादा आती है। अब मेरे पास सुपर स्प्लेंडर है और वो बाइक 80 पे जाने के बाद बहुत ही अच्छी खासी आवाज निकाल के देती है, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ शाइन में देखने जाओगे तो उसकी आवाज इन कंपेयर टू सुपर स्प्लेंडर आधी रहती है। यानी कि अगर आप एक टॉर्की इंजन वाली बाइक चाहते हैं, साथ ही साथ स्टाइलिश बाइक चाहते हैं और साथ ही साथ आप चाहते हो कि आपकी बाइक एक हाई स्पीडिंग के वक्त भी कम आवाज करे, तो आपके लिए होंडा की बाइक ज्यादा बेटर हो जाती है। तो अगर हम बात करें टीवीएस की बाइक्स के बारे में तो यहाँ पे आ जाती है टीवीएस विक्टर, टीवीएस स्टार सिटी स्पोर्ट और साथ ही साथ आ जाते हैं टीवीएस जुपिटर और टीवीएस रेडियन। तो अब एक्सएल 100 भी वहां पे अवेलेबल है। तो अगर आप देखने जाओगे तो सबसे ज्यादा टीवीएस की जो बाइक बिकती है वो है टीवीएस जुपिटर, उसके बाद आ जाती है एक्सएल 100 और उसके बाद आपको देखने को मिल जाती है टीवीएस रेडियन। बाकी जो स्टार सिटी स्पोर्ट्स हो गई टीवीएस की और टीवीएस विक्टर हो गई जो कि अभी थोड़े टाइम में इंडिया में आने वाली है BS6 इंजन के साथ, वो इतनी ज्यादा इंडिया में बिकती नहीं है। हालांकि अगर हम देखने जाए मैं स्पेशली अगर आपको बता दूं तो वहां पे जो टीवीएस स्टार सिटी स्पोर्ट्स और विक्टर आती है उन दोनों ही बाइक की राइडिंग क्वालिटी सुपीरियर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, लेकिन फिर भी टीवीएस को अभी भी अपने जो कॉम्यूटर सेगमेंट्स की बाइक है वहां पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है। उन्होंने नो डाउट स्प्लेंडर प्लस के सामने अपने टीवीएस रेडियन को उतारा था, लेकिन अगर आप देखने जाओगे तो स्प्लेंडर और टीवीएस रेडियन भाई साहब दोनों में ही बहुत सारे डिफरेंस है। टीवीएस रेडियन में आपको थोड़ी एडवांस लुकिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाती है जो कि स्प्लेंडर में मिस आउट है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो टीवीएस की बाइक में आपको देखने को मिलती है वो है इंजन नोट। यार भयंकर बकवास सा इंजन नोट टीवीएस के की जो बाइक्स आती है वहां पे आपको सुनने को मिलता है। अब आप जुपिटर भी वहां पे इंक्लूड कर लीजिए, साथ ही साथ वहां पे रेडियन भी इंक्लूड कर लीजिए और विक्टर में भी और स्टार सिटी स्पोर्ट, इन चारों ही बाइक में यानी कि जितनी भी टीवीएस की कॉम्यूटर सेगमेंट की बाइक या स्कूटर फिलहाल इंडिया में अवेलेबल है वहां पे उतने ज्यादा कोई आपके लिए अच्छी प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप हीरो या होंडा कंपनी की वजह उसे खरीदना पसंद कर सकते हो। तो अभी फिलहाल के लिए तो टीवीएस इंडिया में कॉम्यूटर सेगमेंट में कोई खास अच्छी बाइक पेश नहीं कर पाया। जुपिटर जो कि अच्छी खासी सेलिंग बिकती है, लेकिन फिर भी वो इतनी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है कि सेलिंग के मामले में एक्टिवा जैसे स्कूटर को टक्कर दे पाए। लेकिन जब हम वहां पे देखने जाते हैं तो आप सभी को पता है कि टीवीएस अपाचे एक मास्टरपीस बाइक मानी जाती है, अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल भी है और साथ ही साथ आपके लिए एडवांस लुक भी लेके आ जाती है। तो अगर आप मान लीजिए कि स्पोर्ट्स सेगमेंट में जाना चाहते हैं तो आई रिक्वायर कि आपको एपाचे की और एक बार जरूर से देख लेना चाहिए। यानी कि अगर आप 150 सीसी से ज्यादा की बाइक परचेस करना चाहते हैं तो वहां पे आपके लिए एपाचे को सबसे पहली प्रायोरिटी देना जरूरी हो जाता है। तो अब हमने बात कर ली हीरो, होंडा और टीवीएस, अब हम बात कर लेते हैं बजाज के ऊपर। तो वहां पे अवेलेबल हो जाती है सिटी 100, सिटी 110, बजाज प्लेटिना एज गेयर और उसके बाद आ जाती है पल्सर 125 स्प्लिट सीट और उसके बाद तो आप सभी को पता है पल्सर के सारे वेरिएंट आ जाते हैं। और साथ ही साथ बजाज की एवेंजर जो कि एक क्रूजर बाइक है वो भी इंडिया में अवेलेबल है। तो बजाज की बाइक्स की स्पेशलिटी क्या है वो मैं आपको क्लियर आउट कर दूं, मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने नहीं वाला हूं। तो अगर आप बजाज की बाइक्स की ओर देखने जाओगे तो वहां पे जो प्लेटिना अवेलेबल है और साथ ही साथ सिटी 100 वो दोनों ही बाइक बहुत ही शानदार बाइक है। नो डाउट अगर आप एक ऐसे पर्सन है जिसे हाई स्पीडिंग ज्यादा पसंद है या तो फिर बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स पे जाना होता है तो वहां पे आपके लिए बजाज की बाइक्स नहीं बनी, लेकिन अगर आप सिटी लेवर है यानी कि आपको
डेली ही सिटी में 50 या 60 किलोमीटर की राइड करनी पड़ती है, तो आपके लिए बजाज की जो कम्यूटर सेगमेंट में प्लेटिना एज गियर अवेलेबल है और साथ ही साथ जो दूसरी अवेलेबल है सिटी 100 या फिर 110 सीटी के है, वो दोनों ही बाइक आपके लिए काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन और बेहतरीन माइलेज लेके आ जाती है। और पर्सनली प्लेटिना एज गियर इज वन ऑफ माय फेवरेट बाइक्स। तो अब हम बात कर ले कि स्पोर्ट्स सेगमेंट बजाज का ही जैसे वहां पे अवेलेबल हो जाती है स्पोर्ट कम्यूटर में बजाज पल्सर 150, 125, स्प्लिट सेट और एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी बाइक्स बजाज की अवेलेबल है इंडिया में। तो अगर हम पल्सर की ही एक लौते मॉडल की बात करें तो पल्सर भाई साहब एक ऐसी बाइक है जो कि इन सेगमेंट यानी कि अगर आप 125 सीसी की दूसरी बाइक को देखने जाओगे कम्यूटर सेगमेंट में तो उन सभी से ज्यादा पावर आपको निकाल के देती है, साथ ही साथ उन सभी से अच्छी लुक्स भी आपके लिए लेके आ जाती है। सेम ऐसा मामला है आपको 200 सीसी में भी देखने को मिल जाता है क्योंकि पल्सर RS 200 भी बेहतरीन लुक्स के साथ आ जाती है। तो अब जो बाइक्स है पल्सर की वो ज्यादा तौर पे उस तरीके से डिजाइन की जाती है जहां से जो उसका DTS इंजन आता है वो आपको ज्यादा से ज्यादा पावर निकाल के दे। तो अगर आप 125, 150 सीसी, 200 सीसी, 220 सीसी की बाइक फाइंड आउट कर रहे हो और वो भी एक लो प्राइस रेंज में और साथ ही साथ एक दमदार इंजन के साथ और एक अच्छी इंडियन कंपनी के ट्रस्ट के साथ, तो आपके लिए बजाज की बाइक ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। हालांकि बजाज की जो पल्सर है उसकी जो हम एज माने यानी कि हम लॉन्ग टाइम रनिंग करें तो उतनी ज्यादा नहीं है क्योंकि पल्सर आपको पता है 2 या 3 सालों में या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 सालों के बाद वो बाइक में से अजीब अजीब तरीके से आवाज आने लग जाती है, साथ ही साथ इंजन नोट भी बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। हालांकि वो आपकी मेंटेनेंस टिप्स पे ज्यादा डिपेंड होता है, लेकिन आई प्रेफर कि अगर आप 10 साल तक चलाने के लिए कोई 150 या 160 सीसी या फिर 200 सीसी अबो बाइक परचेस करना चाहते हैं तो पल्सर पे ना जाए, लेकिन आप 5 या 6 सालों के लिए अपनी बाइक को प्लान कर रहे हैं परचेस करने के लिए तो बजाज की जो पल्सर सेगमेंट है वो आपके लिए काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन रहने वाला है। बहुत अच्छी बाइक्स बनाती है फिर भी उतनी बिकती नहीं है। उन सभी कंपनियों के बारे में भी मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेके जरूर से आऊंगा। तो आई होप कि आपको क्लियर आउट हो गया होगा कि आपके यूजेस के अकॉर्डिंग आपके लिए हीरो बेटर रहेगी, होंडा, टीवीएस या फिर बजाज बेटर रहेगी, वो आपको समझ में आ चुका होगा। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी है कोई भी तो प्लीज कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ वहां पे फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों की ही लिंक है, प्लीज हमें वहां पे फॉलो कर लीजिए और वहां पे भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपका 101% आंसर करूंगा। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो फॉर मोर दैट टाइप ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन।